ग्रीटिंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके ये है आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहला जो है वो है टैरो, देन वी गॉट द फेरी ओरेकल डेक, देन वी गॉट द लाइफ नेविगेटर एंड फाइनली द मूनोलॉजी। ठीक है, सो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, जिसको जितनी रिजल्ट होती है आप उतना ले सकते हैं। बाकी अगर आपको शफलिंग देखनी है यू कैन स्टे हियर। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड्स मैंने अभी चार्ज किए हैं, सो यस वाह, चलो ये सारे कार्ड्स आ गए। बस एक ही कार्ड लेता हूँ मैं, अगर कोई कार्ड आता है तो। ठीक है, ये तो बहुत सारे आ गए, हमें बस एक ही कार्ड लेना है। ठीक है, देखते हैं एक कार्ड आता है क्या। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गए, ज़्यादा टैरो कार्ड आ गए तो ठीक है। देन वी गेट दी फेरी, देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके चलो ये सारे कार्ड्स ले लिए एंड वी गेट दी लाइफ नेविगेटर। ओके लाइफ नेविगेटर से देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके चलो एंड फाइनली वी गॉट द मूनोलॉजी। ओके मूनोलॉजी से देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। ओके तो कार्ड्स आ चुके हैं, I'll just pick them up। ठीक है, आई थिंक 2 कार्ड्स और हैं, जस्ट मिनट, ये एक और ये दूसरा। ठीक है, तो कार्ड्स तो मुझे मिल गए हैं। ओके सो ये हैं टोटल कार्ड्स। ठीक है, तो हमने कार्ड्स ले लिए हैं and let's now connect with the reading। ठीक है, तो मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। I hope you could see the cards। ठीक है, okay, इससे वेट बढ़ जाएगा। So how you could see the cards evenly। ठीक है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं। I could see them। Okay, चलो फिर। सो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द मून। ओके द मून यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है कि एक वुल्फ है एंड वो स्टीम के थ्रू यहाँ पे मतलब बर्फ सब कर रहा है। ठीक है, ये पाइसेस का कार्ड है, वाटर साइन। तो यहाँ पे जो बात आती है कि द पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट, ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है। अब मे बी ये जो भावनाएं हो सकती हैं वो दिल की भावनाएं हो सकती हैं जो आप दोनों से जुड़ी हुई हो, शायद कि आपसे कब मिलना है, या फिर अगर आपने उनको हाल ही में कुछ कहा होगा तो उनके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं कि जो आपने कहा है वो कितना सच है और क्या उसके हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों का फ्यूचर क्या उसके ऊपर डिपेंड है एंड लाइकवाइज। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके वो है 3 ऑफ व्हील्स यानी कि पेंटाकल्स। ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न रूट साइन। सो एज यू कैन सी ओ हियर, ये जो पर्सन है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ इस नज़र से भी दिख रहा है कि आप ज़्यादातर आजकल अपने काम से काम रख रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो मे भी इस पर्सन को काफ़ी खुशी भी हो रही है एंड थोड़ा अचरज भी महसूस हो रहा है। यू नो कभी कभी आप कुछ कपल ऐसे देखते हो कि जिसमें अगर बैलेंसिंग हो तो जनरली इश्यूज़ नहीं आते, लेकिन अगर कहीं पे बैलेंसिंग नहीं हो, ओके आई एम नॉट सेइंग अबाउट इक्वालिटी इन लाइकवाइज, लेकिन अगर मान लो कि कोई एक पर्सन है वो अगर कहीं हायर पोस्ट पे है तो कभी कभी दिक्कतें आती है। तो समथिंग कुड बी देयर, ऐसा शायद हो सकता है, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है एरीज लियो सैज। ठीक है, ये है फायर साइन। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपसे पर्सनली मिलना चाहता है, ओके और मिलके कोई बात आपसे कहना चाहता है। हाँ रोमांस तो है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता है। अब चाहे वो रोमांस के बारे में हो, आपसे मिलने के बारे में हो, अगर आप परहेज़ कर रहे हो
मुझे नहीं मिलना, मुझे बात नहीं करनी, व्हाटएवर। ये आपका एक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये पर्सन कुछ बातें आपसे मिलकर क्लियर करना चाहता है। ये जो कार्ड है वो है पेज ऑफ व्हील्स। ओके, तो अगेन यहाँ पे आ चुका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, ये है पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन। एंड पहला आ गया था 3 ऑफ व्हील्स, नाउ हियर इज अ पेज ऑफ व्हील्स। आई थिंक ये पर्सन आपका भरोसा जीतना चाहता है। आप कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन वांटेड टू टेल यू कि आपने पहले तो भरोसा किया था, अब क्यों नहीं करते। ओके, अगर आप दोनों ने कुछ मोमेंट साथ में बिताए हुए हैं, चाहे वो इंटीमेट हो वगैरह, तो शायद वो उसके बारे में भी आपको याद दिला सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये पैशन वाला कार्ड, नाइट आ गया यहाँ पे। आई थिंक इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पैशन दिख रही है। मे बी द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर सेक्शुअल पर्पज ऑल्सो, या फिर जहाँ पे आप दोनों कंफर्टेबल हो, ओके, फिजिकल कनेक्शन में, तो शायद इसके लिए भी आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है। ये जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। इंटेलेक्चुअली अगर आप उसकी राहें रोकते हो तो इंटेलेक्चुअली आपको क्लियर कर सकता है, कि भाई उसके पास भी शायद कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं, ऐसे अल्फाज है कि वो आपका मतलब जो भी आप कहें, आई डोंट वांट डू दिस एंड लाइक वाइज, शायद, या फिर व्हाट इट काइंड ऑफ थिंग, अगर आप मना भी कर रहे हो तो शायद ये आपका मन जो है वो मोह भी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज प्रेजेंटिंग एन ऑफर, तो शायद वो कोई एक ऑफर आपके सामने प्रस्तुत भी कर सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड मे बी आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। तो यू गॉट दी 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है कि मे बी ये पर्सन रोना धोना भी कर सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी उसकी ज़िंदगी में चल रहा है। अगर हाल ही में आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन हुआ है, या फिर अगर आप उन्हें किसी बात के लिए मना करते हो, टोकते हो, तो ये पर्सन ऐसा भी जता सकता है कि आई एम लाइक दिस पर्सन, कि मैं टूट गया हूँ अंदर से, अब क्या होगा, तो ऐसा शायद आपको एक मंजर भी दिख सकता है। देन यू गॉट दी 5 ऑफ व्हील्स, कि ये पर्सन बहुत, मतलब कहते हैं ना कि बिना आपके जी रहा है, ठीक है, एंड सफरिंग चालू। और ये भी आपको कह सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे सफ़र कर रहे हो तो ये भी यहाँ पे सफ़र कर रहा है, लेकिन ज़्यादा तो मुझे लग रहा है 60 to 70% कि ये उनका सिर्फ बहाना है। ओके, बहाना है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे मिलने का, एंड आपसे वो पाने का जो उसको लगता है कि वो हकदार है। और अगर आपका BFGF का रिश्ता है, या फिर आप सिर्फ कमिटेड हो बट देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व, या फिर नो सच काइंड ऑफ कमिटमेंट इन्वॉल्व एक्चुअली, जैसे कि मैरिज वगैरह, एंगेजमेंट, तो ये पर्सन बस शायद आपसे वो पाना चाहता है जो वो हमेशा पाता रहता है, लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या बात है, देखो इसके मन में क्या चल रहा है वो तो आपको साफ साफ क्लियर है। हालांकि आपको ये भी कह सकता है कि इतनी सारी रुकावटें पार करने के बाद वो आपकी तरफ आ गया है, बट एंड उसे अब इसका इनाम मिलना चाहिए, दैट द पर्सन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, टू कनेक्ट विथ यू, टू सी यू, टू मीट यू लाइकवाइज। कहीं ना कहीं ये जो बात है कि यहाँ पे बस ये इसकी ही बात हो रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट इनके जहन में काफ़ी कम दिख रही है इमोशनली। ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी कर सकते हैं, अब आपकी तरफ क्यों आ चुके हैं या फिर क्यों आ रहे हैं, शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के बाकी के रास्ते बंद हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर ये पर्सन काफ़ी अफेयर करता था, या फिर पार्टी वाला पर्सन है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुक सी गई है। शायद अब कोई पार्टी करने के लिए बचा नहीं है, या फिर कोई पर्सन अभी इनको घास नहीं डाल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग बैक टू यू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्परर। एरीज साइन यहाँ पे आ गया है, बहुत सारे फायर साइन यहाँ पे आ चुके हैं। एम्परर मतलब देखो ये रूलिंग करना चाहता है कि भाई ये मेरा हक है, आई वांट टू डेट, आई वांट टू बी विथ यू, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे एज यू कैन सी द पर्सन इज डिसीटिंग, मतलब ये धोखा देने वाले कैटेगरी में लग रहा है मोस्टली, कि बस जैसे हम कहते हैं ना कि बस मेरा काम निकलवा दो, जैसे ही काम निकलवा लिया ये पर्सन छू मंतर हो जाएगा। तो सिमिलरली आई थिंक ट्रस्टवर्दी तो नहीं लग रहा मुझे ये पर्सन फिलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे इंटेलेक्चुअली आप इसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। ठीक है, अगर आपके मन में है कि अगर आपको कोई किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है, अगर आपको बातों में उलझाएगा, तो आप उसके झांसे में 101% आ सकते हो।
आपके पास वो जवाब ही नहीं होंगे उनको देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे, रिवर्स कार्ड हम नहीं देख रहे हैं, ओके। वो है 7 ऑफ व्हील्स। ये पर्सन बस रास्ते चुन रहा है, फिलहाल आप उनके सामने आपका रास्ता है इसलिए आपका चुन रहा है, तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। देन यू गॉट जस्टिस यानी कि लीब्रा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। आप देखो ये पर्सन खुद को जस्टिफाई कर रहा है, ओके। अब ये ऐसे पर्सन के बारे में रीडिंग है कि जो पर्सन ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है बस अपनी खुशी में या फिर अपने ऑरा में रहता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता, तो ऐसा पर्सन चाहता है कि उसको जस्टिस मिले। हालांकि ऐसा कुछ हुआ है कि मे बी ज़्यादा लोग उसके कांटेक्ट में नहीं है, मे बी अगर उससे कुछ अफेयर्स थे वो टूट गए हैं, कोई जीएफ थी वो एक्स बन चुके हैं, सो आप ही एक अकेले ऑप्शन हो जो उनसे कनेक्टेड हो सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, यानी कि देखो वो अपना ओहदा साबित करना चाहता है। तो सिमिलरली अगर आप इनसे कनेक्ट भी करते हो तो ये बस इनके फ़ायदे के लिए ही होगा, ऐसा तो आज मुझे लग रहा है। रीडिंग तो वैसी आ गई है। देखो यहाँ पे जो कार्ड है इमैच्योर यंग मेल, ये जो पर्सन है वो टोटली इमैच्योर लग रहा है। आप इनसे जितनी भी उम्मीदें लगा रहे हो वो पूरी नहीं हो रही है, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बोर्डम। एज आई टोल्ड यू कि शायद कोई चीज़ उसे मिल नहीं रही है, वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोर होके वापस से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन, द पर्सन कुड रिप्रेजेंट समथिंग टू यू कि लेट्स रिकनसाइल। अब कल ही मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी के ऊपर क्रश था, दे स्टार्टेड टू डू द लिव इन रिलेशनशिप, फिर बाद में उसको पता चला कि उसका जो बीएफ है वो किसी और लड़की के चक्कर में है, एंड देन शी जस्ट लेफ्ट हिम। बट अगेन जब उसको कोई और मिल गया था, शादी तक बात गई थी, तभी इस एक्स ने एक बात की, कहा कि आई वॉन्ट यू बैक। तो उस तरीके से कुछ लोग एन मोमेंट पे आपसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इससे किसका फ़ायदा होता है, उनका या आपका, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट कार्ड है वो सफिशिएंसी। इस पर्सन के हिसाब से अभी तो आपसे कम्युनिकेट करना उनके लिए सफिशिएंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके यही कार्ड उनके लिए आएगा। मे बी द पर्सन कुड थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट। कंसल्टेशन, एक समझौता आपसे कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए अगर आप उन्हें कोई भी कंडीशन देते हैं तो शायद वो मान भी सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है इस ओरेकल का वो है एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। देखो मे बी आप ये चाहते हो कि अगर ये किसी से और से कम्युनिकेट कर रहे, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इनका वो रिश्ता बंद होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि अगर आप और ज़्यादा इनको प्रेशराइज करोगे तो आपसे ही बात करना ये बंद कर देंगे। इसका जाहिर से मतलब है ये पर्सन जो अपना रवैया है वो बदलने वाला नहीं है। हालांकि आप अगर इसको इसके रवैया के साथ अगर एक्सेप्ट करते हो तो बात बन सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फॉलो योर जॉय। देखो ये पर्सन अपने हैप्पीनेस को फॉलो कर रहा है। अब अगर इसका हैप्पीनेस सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन या फिर फिजिकल कम्युनिकेशन में है और वो अगर आपके थ्रू हो रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो ये कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे। सेकेंड जो कार्ड है वो है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो ये पर्सन आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगर आप इनसे कुछ भी कह रहे हो दैट आई एम गोइंग टू मेक द बैलेंस, दैट्स ट्रू, आप मेहनत कर रहे हो, बट द थिंग इज दैट क्या वो इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आप अगर दो विंग स्किल ले गए जैसे कि जस्टिस कार्ड में होता है, तो वो तो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपको बोल रहे कि आप जस्टिफाई करो, आप कोशिश और करो। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका प्लान। नेक्स्ट कार्ड है देखो यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ईगोइस्टिक अभी बन गए हो, लियो सेन यहाँ पे आ चुका है, तो इनके ईगो को चोट करनी सबसे ज़रूरी है। अगर आप इसके ईगो को चोट करोगे तो आपको इनकी रियलिटी, इनकी हकीकत मालूम पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी आपके लिए जो एक सही मौका आ गया है। देखो अभी ये पर्सन भी एक्शन ले सकता है, ठीक है, कम बैक करने का वगैरह वो भी हो सकता है। सो अगर आप इससे खुश हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी वजह से लग रहा है कि देयर इज समथिंग काइंड ऑफ फिशी, देन यू हैव टू टेक द एक्शन राइट नाउ। सही मोमेंट पे अगर आपने सही एक्शन लिया तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। देन यू गॉट अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है, ये एक हीलिंग का टाइम पीरियड है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी हील हो रहा है, आप हो रहे हो या फिर वो हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी हीलिंग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देन यू गॉट दिस कार्ड जो कि है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में लूज नहीं करना है। ये पर्सन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही छलांग मार सकता है, लाइक जंप ऑफ अ लायन, ठीक है, एंड उसे क्रश कर सकता है। तो आपको किसी भी हालत में अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। देन यू गॉट शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो वो आपको पता है,
लेकिन क्या दुनिया को पता है आप कौन हो? अगर आपकी इमेज लाइक सुपर गर्ल या फिर सुपरमैन जैसी है कि दुनिया के सामने अलग हो और रियलिटी में अलग हो, तो ऐसा फिल्मों में चलता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता, बहुत तकलीफें होती है। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ, लेकिन उसका अंदाज़ा बाकी लोगों को होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल जो कार्ड है वो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में आप खुश थे, लेकिन पास्ट में अगर गलतियां हो के आज अगर आपकी ज़िंदगी में सेपरेशन है या फिर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, सो यू हैव टू टेक द राइट एक्शन। देखो, पास्ट में खुश थे इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी खुश होंगे। ओके, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि जिनका करिकुलर एक्टिविटी 10th स्टैंडर्ड तो बहुत हाई था, 90% के अबव मार्क्स आते थे, लेकिन जैसे ही 10th पास हुई, 11th 12th आ गया, फिर उनके मार्क्स गिरने लगे। तो ये होता है रियल लाइफ में कि पास्ट अलग होता है, प्रेजेंट अलग होता है। तो ये जो फाइनल कार्ड है ये बताता है कि आपको अपने लिए कुछ डिसीजन लेने होंगे। दिस पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन अगर उनका दिल सच्चा है, आपको लगता है इनका दिल सच्चा है, डेफिनेटली यू हैव टू गिव देम थम्स अप। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई भी इशू है यहाँ पे एंड वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तितर बितर करना चाहते हैं, तो डिसीजन आपको लेना होगा। ओके, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना ले लीजिए। इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।